हमारे द्वारा की गई पूजा, हमारे द्वारा किया गया व्रत, हमारे द्वारा की गई नव दुर्गा की आराधना, हमारे द्वारा किया गया सोमवार व्रत, एकादशी व्रत, श्रावण में बिल्वपत्र अर्पण, एकादशी के दिन तुलसी अर्पण, ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? कई लोग हैं अनेक नियम करते हैं। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम लिया हुआ है, कोई जगन्नाथपुरी जाने का नियम लिया है, किसी ने महाप्रसाद नित्य पान करने का नियम लिया है, किसी ने एकादशी का नियम लिया है, किसी ने ठाकुर जी की सेवा के प्रारूप में गरीबों की सेवा, कन्याओं के विवाह आदि आदि सब सेवा कर्म करते हैं। पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? किससे प्रसन्न हो रहे हैं? अब ये बात आप लोग ये नहीं सोचना कि महाराज जी बना के बोल रहे हैं, बना के नहीं, लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। क्या ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। तब कहते हैं कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं कोई वैष्णव जन बैठकर के कीर्तन कथा का गान कर रहे हो और आप एक क्षण के लिए रुके और वहां बैठकर के उस कथा कीर्तन को सुनने लगे और सुनते 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 कब पूरा समय निकल गया आपको पता ही नहीं चला। इतनी इच्छा और इतनी रुचि भरी उस कीर्तन कथा में कि कब समय निकला पता ही नहीं चला। आपको अपने शरीर का भी भान नहीं हुआ, दर्द का भी भान नहीं हुआ, भूख प्यास भी नहीं लगी, बस कथा में रम गए। समझ जाओ ये प्रमाण है कि आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। यही प्रमाण। हर महीने जगन्नाथपुरी जाते हैं, हर अमावस्या गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हर एकादशी पर व्रत करते हैं, पर कथा में बैठे हैं, इधर देख उधर देख, अभी 1 घंटे की और है कथा, तो अभी कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कब क्या, वो क्या पहन के आया, उसने क्या किया है, इतना ही इनमें ही दिमाग लगा है। व्यास जी क्या कह रहे हैं एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। आप केवल वो जो नियम कर रहे हो दुनिया भर के, वो केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उससे राजी नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी के राजी होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि ठाकुर जी की कथा कीर्तन में रुचि बढ़ जाए, ऐसी रुचि बढ़े कि बस मन लग गया कि अब कहीं और। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। ये अटकना, लगना जरूरी नहीं है, अटकना जरूरी है। लगते तो बहुत लोग हैं, कई लोग लगते हैं। अब एक का मन किया जगन्नाथपुरी जाने का तो 5 दोस्त और बोले हम भी चलेंगे, लगे तो वो 5 भी साथ में, पर जगन्नाथपुरी जाके अटकता एक ही है। अटकना जरूरी है। कथा में आए तो हजारों की संख्या है, जहां तक दृष्टि जा रही है लोग ही लोग बैठे हैं पीछे तक, लेकिन इतनी भीड़ में लगे तो बहुत हैं, पर अटका कौन? मीराबाई अटक गई थी, कुंभन दास अटक गए थे, कृष्णदास अटक गए थे, जयदेव महाप्रभु अटक गए थे। हम अटके नहीं हैं, हम लगे हैं। और जो अटकेगा उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में। अब इसका भी अर्थ लोग ये निकाल लेंगे कि बन के जोगन। बताओ तुम लोग अच्छे खासे घर में रहने वाले लोगों को कह रहे हो जोगन बन जाओ वृंदावन जाके, मैं बैरागन होंगी गागा करके लोगों को कह रहे हो वैराग्य धारण करो। नहीं, तन से जोगन नहीं बनना, तन से बैरागन नहीं बनना, मन से बनना है। तन से जोगन नहीं बनना। तन से तो खूब कलकत्ता में रहो, खूब चटकदार कपड़े पहनो, 9-9 लाख के हार पहन के घूमो, हाथों में खूब सोने के कड़ूला कंगन पहन के घूमो, पर उनका असर मन पे मत होने दो। खूब 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलो, पर उस 1.5 करोड़ की गाड़ी को मन पर बुद्धि पर हावी मत होने दो। ये है वैराग्य, ये है जोगन बनना। खूब बढ़िया प्रसाद पाओ, पर उस प्रसाद के बिना रह ना सको। खूब बढ़िया रोटी दाल चावल खाओ। अब रोटी दाल चावल ही बोलेंगे, और क्या बनता है आपके कलकत्ता में? हैं, यहाँ तो रसगुल्ला ही है, रसगुल्ला है, और कुछ चाट वाट बनती है, हैं? ओहो, पुचका, पानी पूरी, हमारे यहाँ जिसको पानी पूरी बोलते हैं। अटके नहीं हो भैया, अभी भी लगे हो। अटके होते तो याद ही नहीं आता पुचका।
अब देखना इतने हजारों में से 2-4 तो कथा सुनते ही सीधे पुचका खाने जाएंगे। आ गए मुंह में चटपटो पानी। पुचका, ये कोई शब्द है? पुचका हमारे यहां बोलते हैं पानी पूरी, कहीं बोलते हैं पानी के बतासे, कहीं बोलते हैं क्या है? गोलगप्पा। गोलगप्पा। हाँ, गोलगप्पा खाए जो है जाए गोलगप्पा। हमारे यहां बोलते टिकिया, ब्रज में बोलते हैं टिकिया। अलग अलग नाम है, नहीं अटकोगे भैया, तुम तो लगे ही ठीक हो। 1000 नाम तो आपको पता है। तो क्या बता रहा था मैं? तो जोगन और वैरागन का मतलब यह नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ करके शरीर से भी वही बन जाओ, नहीं, सबके बीच रहो पर मन पे हावी मत होने दो। जोगन और वैरागन कौन है? कि जीव की इच्छा तो हुई कि पानी पूरी खानी है, पुचका खाना है, पर तुरंत सोचा, हे जीव, मैं तेरी दासी थोड़ी हूं, चल घर में भिंडी बनी खा। तुरंत भिंडी खा के जीव को शांत कर ले, ये वैरागन है। आप हंसो नहीं, ये वास्तविकता बता रहे हैं। मन को एकाग्र करने का ये तरीका है, मन को संभालने का ये तरीका है कि मन जो मांगे उससे विपरीत दो उसको। मन की इच्छा हो गई हमको ये पीना है, तो उसको पिलाइए मत, क्योंकि जैसे ही पीने की इच्छा हुई और आपने उसको पिलाया तो मन क्या समझ जाता है कि ये मेरा दास है, मैं जो कहता हूं ये मुझे तुरंत देता है, और फिर मन उसी चीज में आपको रमाए रखता है, लगाए रखता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर कोई कथा में बैठा है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, कुछ भी उल्टा सीधा खान पान सेवन करता है, अभी बोल दे बस आज से छोड़ दिया, अरे महाराज एक साथ 1000, 2000, 5000 गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा उसको, जैसे ही वो अपनी बुरी आदतों को सुधारने का नियम ले लेता है। ठाकुर जी उसको कंठ से लगा लेते हैं, वाह भैया तेने सुधारने को प्रण ले लियो अपने आप पे। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। गा तो सब रहे हैं लेकिन क्षमा करता कोई नहीं है। देख लूंगा तुझे, तू कथा से बाहर मिल मुझको, तेने आगे नहीं बैठने दिया मुझको, तुझे बताऊंगा मैं। तू कथा हो जाने दे, 7 दिन बाद मुझे दिख जाइयो लेक टाउन में, अगर कहीं दिखा तो तू देखना, बुला ला चाहे जिसमें ताकत हो। हम ऐसे हैं। पर भक्त का नियम कैसा है? कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये भजन के रूप हैं। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वो श्रावण में मौन रहते हैं, पूरा श्रावण मास मौन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते और अन्न नहीं खाते, केवल पयोव्रत करते हैं। पयोव्रत समझ रहे हैं? दूध पी के रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं बस। और वो भी भोजन कैसे करते हैं? जो अनाज है उसको गैया को खिलाते हैं, फिर गैया का गोबर जो होता है उसको छान के, उसको सुखा के, उसके अनाज की रोटी खाते हैं। इतना कठिन तप करते हैं, पर उनको गुस्सा जब आता है ना, तो बोलते तो नहीं है लेकिन किसी को बुला के गाली लिख के दे देते हैं। ले मैंने कि कहां गया व्रत, कहां गया इतना ये अनाज वनाज खिला के गैयाओं का, तुम क्या कर रहे हो भाई? सारी स्थिति तन पर लागू होने की नहीं होती है। मन वैरागन बने, मन जोगन बने।
आप कलकत्ता में भी रहते हैं लेकिन मन वैरागन है, मन भले ही अनेकों अवस्थाएं मिल गई पर मन पर उसका प्रभाव नहीं होता। हम कथा करने ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, विदेश की धरती पर भी जाते हैं, पर मन पर असर नहीं होने देते। यही तो चाहिए कि मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरण में अटक्यो। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मेरे कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ या जन को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरण में। तो लगना नहीं है, लगा हुआ व्यक्ति तो छूट भी सकता है, पर अटका हुआ व्यक्ति वो तो फंस ही जाएगा, फिर निकलेगा नहीं वहां से। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप चाहे जितने नियम कर लीजिए, चाहे जितने व्रत कर लीजिए, जितने अनुष्ठान कर लीजिए, जितनी परिक्रमाएं लगा लीजिए, लेकिन ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण होगा सत्संग में जाकर के अगर आपका मन अटक रहा है। सत्संग में बस 7 बजते ही ये लगता है हो गया समय, जैसे ही व्यास जी कहें अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तो मन घबराने लगे कि अब कैसे निकलेगी पूरी रात, कब तक, तब समझो कि हाँ इतनी रुचि कथा के सत्संग के प्रति बढ़ रही है, तो समझो ठाकुर जी आपके द्वारा किए गए सब व्रत नियम अनुष्ठान सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। कथा में कहकर के आए थे 1 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन 4 घंटे निकल गए, बीत गया कब समय पता नहीं चला। समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, आपसे राजी हैं। ठाकुर जी राजी नहीं होंगे ना तो बाकी सब जगह मन लग जाएगा, कथा में मन नहीं लगेगा। क्योंकि कथा क्या है, आपके पूरे सुधार का मूल कथा है। आपके जीवन में सुधार, आपकी करनी में सुधार, आपकी बोली में सुधार, आपके मन में सुधार, आपकी वाणी में सुधार, विचारों में सुधार कथा से होगा। और उस कथा से आप सुधरो, ठाकुर जी चाह नहीं रहे। करते रहो नियम। अब नियम तो रावण भी बहुत करता, रोज त्रिपुंड लगाता था, रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रोज वेद अध्ययन करता था। अब वेद अध्ययन करता था कि नहीं तो नहीं पता, पर हाँ विद्वान तो था, लेकिन सत्संग नहीं करता। कभी नहीं सुना होगा कि रावण कथा सुनता था, नहीं सुनता था, रावण कथा नहीं सुनता था।